उतार चढ़ाव के साथ भरा रहा संतोष आनंद जी का जीवन। जाने कैसी रही जीवन शैली। संतोष आनंद जी द्वारा लिखी गई ये गीत लोगों के मन और दिमाग को आज भी सुकून दिलाती है। लता मंगेशकर जी की आवाज़ के साथ इस गीत की लेख को सुनकर लगता है मानो कि आप खुद इस गीत के अंदर घुस चुके हों। लता जी को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन क्या आप संतोष आनंद जी के बारे में जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। संतोष आनंद जी का जन्म 5 मार्च 1940 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय पूरा भारत देश ब्रिटिश के कब्जे में था। बुलंदशहर में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद संतोष आनंद जी की हायर एजुकेशन के लिए अलीपुर चले गए, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। संतोष आनंद जी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था, जिसकी मदद से उन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश किया। उनके करियर की शुरुआत 1970 के दशक में लॉन्च हुई फिल्म पूरब और पश्चिम से हुई। उस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी थे। 1972 में संतोष आनंद जी ने एक प्यार का नगमा गीत फिल्म शोर के लिए लिखी। इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था और इस गीत की गायक प्रसिद्ध गायिका लता जी और मुकेश जी थे। संतोष जी ने 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए लिरिक्स लिखे थे, जिसे लक्ष्मीकांत ने कंपोज किया था। संतोष आनंद जी ने और नहीं बस और नहीं के भी लिरिक्स लिखे थे, जिसे महेंद्र कपूर ने गाया था। इसी के साथ मैं ना भूलूंगा के भी लिरिक्स संतोष जी ने ही लिखे थे, जिसे लता जी और मुकेश जी ने मिलकर गाया था। मैं ना भूलूंगा गीत के लिए संतोष आनंद जी को अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्म के लिए लिरिक्स लिखे, जैसे क्रांति मूवी 1981 में लॉन्च हुई थी। इस मूवी के सारे गाने सुपरहिट रहे थे। इसी के साथ उन्होंने तेरा साथ है, मेगा रे मेगा और प्यासा सावन, जो कि उसी वर्ष 1981 में लॉन्च हुई थी। इसी के साथ उन्होंने 1982 में लॉन्च हुई फिल्म प्रेम रोग के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे थे, जिसे लक्ष्मीकांत ने कंपोज किया था। इस फिल्म के भी ज़्यादातर गाने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी द्वारा गाए गए थे। उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए मिला था। एक हादसे में संतोष जी ने अपने एक पैर गंवा दिए, जिसकी वजह से वे फिजिकली डिसेबल हो गए। हैंडीकैप होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्पिरिट को कायम रखा। उन्होंने अपने जीवन में कई यादगार गाने लिखे। संतोष जी ने अपने जीवन काल में कुल 26 बॉलीवुड फिल्म के लिए 109 गीत लिखे और उनके लेख को प्रसिद्ध गायक लता जी, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, संतोष जी ने राज कपूर, ऋषि कपूर और मनोज कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के फिल्म के लिए भी लिरिक्स लिखे। संतोष जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो शादी के 10 साल बाद उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम था संकल्प आनंद। संकल्प आनंद ने बिना अपने पिता को बताए शादी कर ली थी। संकल्प आनंद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते, लेकिन साल 2014 में उन्होंने अपने बच्चे और पत्नी के साथ ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली और 10 पेज के सुसाइड नोट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किए जा रहे करप्शन का जिक्र किया। अपने बेटे के गुजरने का पता चलने के बाद संतोष जी टूट गए। साल 2021 में संतोष जी को बहुत कम ही लोगों ने याद रखा था। संतोष जी फिजिकली हेल्पलेस हो गए और उनके पास कोई काम नहीं था। वहीं हाल ही में उन्हें एक टीवी शो में इनवाइट किया गया, जहां उन्होंने अपनी जीवन के बारे में लोगों को बताया, जिससे जज और व्यूअर्स की आंखें भर आई। इस दौरान नेहा कक्कर ने उन्हें
5 लाख रुपए भी डोनेट किए। शो में संतोष जी काफ़ी निराश दिखे और उन्होंने बताया कि वे इस उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में काम तराश रहे हैं। शो के दौरान विशाल डडलानी ने काम देने का वादा भी किया। संतोष जी बॉलीवुड के एक बेहतरीन लेखक के साथ एक बेहतरीन पोइट भी हैं। हालांकि वो अभी के समय में काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम बनाया है। उनके द्वारा लिखे गए गीत का कोई तोड़ नहीं। इतने बूढ़े होने के बाद भी वो काम करने के लिए पैशनेट हैं। अंत में हम सभी उम्मीद करते हैं संतोष जी का जीवन वापस से खुशी से भर जाए और भगवान उन्हें वो सब दे जो वो चाहते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलेंगे इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तो बने रहें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।